अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो न्यू बुक आई है पाकिस्तान स्टडीज़ की फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका सेक्शन 2 जो है जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, यूनिट 4 जो है उसका जो इंग्लिश मीडियम वर्जन है उसको डिस्कस आउट करेंगे। यूनिट 4 जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी जो एक्सरसाइज है इसके जो MCQs हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस उनको डिस्कस आउट करेंगे। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो MCQs हैं इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कॉनिफरस जो है ट्रीज आर, तो यहाँ पे एवरग्रीन जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। एवरग्रीन सदाबहार। कॉनिफरस trees are known for retaining their leaves or needles year round. They are well adapted to cold climates. तो कॉनिफर्स जो हैं ये दरख्त सारा साल अपने पत्ते या जो उनकी नीडल्स होती हैं ना, नोकें सी, वो बरकरार रखने के लिए जाने जाते हैं। ये सर्द आबो हवा के लिए अच्छी तरह मवाफिक होते हैं। फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट्स ग्रो। मैंग्रोव के जो जंगलात हैं वो उगते हैं। तो अलोंग द कोस्ट ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है साहिल के साथ। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर यूनिक इकोसिस्टम्स फाउंड इन कोस्टल इंटरटाइडल जोन्स। दे थ्राइव इन ब्रैक्सिश वाटर विच इज़ अ मिक्स ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। तो मैंग्रोव जंगलात जो हैं साहिली जो मद्दोजज़री इलाके होते हैं ना, जहाँ पे समंदर की लहरें कभी आती हैं कभी नहीं आती, वहाँ पाए जाते हैं और मुनफरिद माहौलियाती निज़ाम में रहते हैं ना। ये वो जो खारा पानी होता है इसमें परवान चढ़ते हैं जो मीठे और नमकीन पानी का इम्तजाज होता है। ये जो साथ साथ छोटी एक्सप्लेनेशन लिखी है अगर आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपके जो SLOs हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो छांगा मांगा फॉरेस्ट, छांगा मांगा जंगलात जो हैं इसमें इरिगेटेड फॉरेस्ट ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इरिगेटेड फॉरेस्ट सैराब शुदा जंगलात को कहते हैं। Changamanga is one of the oldest and largest man-made forests in the world, primarily irrigated by canal water. It was originally planted to meet the timber demands of the North-Western Railway. तो छांगामांगा दुनिया के कदीम तरीन और बड़े इंसानी हाथों से लगाए गए जंगलात में से एक है जो बुनियादी तौर पर नहरी पानी से सैराब होता है। ये असल में शुमाल मगरबी रेलवे की लकड़ी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लगाया गया था। एकेशा ट्री ग्रोज इन, जो एकेशा का दरख्त है ये उगता है। तो एरिड क्लाइमेट ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, खुश्क आबो हवा में। एकेशा ट्रीज आर वेल अडेप्टेड टू ड्राई एरिड रीजन्स नोन फॉर देयर ड्राउट रेजिस्टेंस। दे ऑफन हैव डीप रूट सिस्टम टू एक्सेस ग्राउंड वाटर। तो एकेशा के दरख्त जो हैं खुश्क बंजर इलाकों के लिए अच्छी तरह मुवाफिक होते हैं जो अपनी खुश्क साली के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए जाने जाते हैं। इनके अक्सर ना गहरी जड़ों के निज़ाम होते हैं, इनकी रूट्स मतलब बहुत डीप होती हैं ताकि ज़ेर ज़मीन पानी तक रसाई हासिल कर सकें। खारान डेजर्ट इज़ इन, खारान का सहरा वाक़या है या बलोचिस्तान वाली ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। द खारान डेजर्ट इज़ अ सैंडी एंड माउंटेनियस डेजर्ट लोकेटेड इन द बलोचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड स्पार्स वेजिटेशन। तो खारान का जो सहरा है पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में वाक़ई एक रेतीला और पहाड़ी सहरा है। ये अपने शदीद दर्जा हरारत और वीरान नबातात के लिए जाना जाता है। सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ग्रो। नीम जो अस्तवाई खुश्क जंगलात हैं वो उगते हैं। तो यहाँ पे बिलो 1000 मीटर्स ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट टिपिकली occurs in areas with warm temperatures and distinct wet and dry seasons, generally at lower elevations. These forests are characterized by trees and shed their leaves during the dry season. तो नीम इस्तवाई खुश्क जंगलात आम तौर पर गर्म दर्जा हरारत वाले और वाज़े गिले और खुश्क मौसमों वाले इलाकों में पाए जाते हैं जो अमूमन कम बुलंदियों पर होते हैं। जंगलात की खसूसियत अपने दरख्त होते हैं ना, ऐसे दरख्त जो खुश्क मौसम में अपने जो है ना पत्ते लीव्स उनको गिराते हैं। उसके बाद एवेसिनिया एल्बा ट्रीज ग्रो इन। तो एवेसिनिया एल्बा के दरख्त उगते हैं। तो यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ जो है
ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है साहिली इलाकों में। एविसिनिया एल्बा आल्सो नोन एज वाइट मैंग्रोव इज अ स्पीशीज of mangrove tree. It is commonly found in tropical and subtropical coastal regions tolerating saline environments. तो एविसिनिया एल्बा जो है, जैसे सफ़ेद मैंग्रोव भी कहा जाता है ना इसको, तो मैंग्रोव दरख्त की एक किस्म है। ये आम तौर पर ना इस्तवाई और नीम इस्तवाई साहिली इलाकों में पाया जाता है और नमकीन माहौल को बर्दाश्त यानी सॉल्टी जो इन्वायरमेंट है उसको बर्दाश्त करता है। फिर रचना दोआब रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट इज़ टू, रचना दोआब की बहाली का मंसूबा है। तो यहाँ पे टू चेक वाटर लॉगिंग, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, यानी पानी के जोबा होने को रोकना। द रचना दोआब रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट प्राइमरली एम टू कॉम्बैट वाटर लॉगिंग एंड salinity in the fertile agricultural land between the Chenab and Ravi rivers. They are crucial to maintain agricultural productivity. तो रचना दोआब जो है बहाली मंसूबे का बुनियादी मकसद चनाब रावी दरियाओं के दरमियान ज़राई ज़मीनों में आबी जो जमूद और सहम ज़दगी का मुकाबला करना था। तो ये ज़राई पैदावारियत को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम था। मैंग्रोव्स आर नोन एज, मैंग्रोव्स को कहा जाता है फ्लोटिंग फॉरेस्ट्स। ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर दी है, ये वाली जो फ्लोटिंग फॉरेस्ट, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तैरते जंगलात इसको आप कह सकते हैं ना। While not literally floating, the term floating forest is sometimes used colloquially for mangroves due to their unique ability to grow in waterlogged tidal environments. Their roots are often submerged. तो अगर ये लफ्ज़ी तौर पर ना तैरते तो नहीं हैं, लेकिन मैंग्रोव्स के लिए तैरते जंगलात की इस्तेलाह कभी कभार आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसमें पानी से भरे जो समुद्री माहौल में बढ़ने की ना मुनफरिद सलाहियत होती है। इसमें इनकी जो जड़ें हैं, रूट्स, अक्सर पानी में डूबी होती हैं। फर और स्प्रूस के दरख्त जो हैं, फर एंड स्प्रूस ट्रीज ग्रो ऑन, तो ये उगते हैं नॉर्दर्न हाईलैंड्स। ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है शुमाली बालाई इलाकों में। फर एंड स्प्रूस आर coniferous trees that thrive in cold, high altitude environment in Pakistan. They are predominantly found in the northern mountains regions. तो फर और स्प्रूस कॉनिफर्स दरख्त होते हैं जो सर्द ऊंचे इलाकों में परवान चढ़ते हैं। तो पाकिस्तान में ये बुनियादी तौर पर शुमाली पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जंगलात की मुख्तलिफ इकसाम की निशानदेही करें। पाकिस्तान boasts a diverse range of forest influenced by varying altitudes. तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ बुलंदियों से मुतासिर जंगलात की मुतनव्वी रेंज मौजूद है। Coastal mangroves, these forests are found along the Arabian Sea coast. तो ये जो साहिली मैंग्रोव है, ये जंगलात बहरे अरब के साहिल के साथ पाए जाते हैं। Tropical thorn forests common in northern areas thriving up to 1000 meters. तो इस्तवाई कांटेदार जंगलात जो है शमाली इलाकों में आमतौर पर 1000 मीटर तक की बुलंदी पर परवान चढ़ते हैं। Coniferous forests located at elevations around 3000 meters, typically further north. तो मखरूती जंगलात जो हैं तकरीबन 3000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ हैं, आमतौर पर ना मज़ीद शमाल में। Alpine forest, these are high altitude forests found about 4000 meters. तो अल्पाइन जो जंगलात हैं ये ऊंचाई वाले जंगलात हैं जो 4000 मीटर से ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाई आर इरीगेटेड फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए आपाशी वाले जंगलात क्यों अहम हैं? इरीगेटेड फॉरेस्ट आर क्रूशल फॉर पाकिस्तान्स एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। तो आपाशी वाले जंगलात पाकिस्तान के माहौल और मईशत के लिए अहम हैं। एनवायरमेंटल बैलेंस, दे हेल्प मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी। तो माहौलियाती तवाज़ुन जो है वो माहौलियाती तवाज़ुन और हयातियाती तनव्वु को बरकरार रखने में मदद करते हैं। erosion control, these forests prevent soil erosion especially in semi arid regions. तो कटाव पर काबू पाना, ये जंगलात मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ख़ास तौर पर नीम खुश्क इलाकों में। climate regulation, they absorb carbon dioxide and release oxygen promoting a healthy environment. आबो हवा की तरतीब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और
آکسیجن خارج کرتے ہیں، ایک صحت مند ماحول کو فروغ دیتے ہیں۔ اکنامک بینیفٹس: irrigated forests provide timber, fruit and opportunities for recreation and tourism۔ تو اقتصادی فوائد میں آبپاشی والے جنگلات لکڑی، پھل اور تفریح و سیاحت کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ واٹر مینجمنٹ: they contribute to subsoil water improvement which is vital for agriculture۔ تو پانی کا انتظام جو ہے وہ زیر زمین پانی کی بہتری میں حصہ ڈالتے ہیں جو زراعت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تھرڈ کوشچن جو ہے کمپیئر پروڈکٹیو اینڈ پروٹیکٹیو فارسٹ، پیداواری اور حفاظتی جنگلات کو موازنہ کرنا ہے۔ تو پہلے جو ہے پروڈکٹیو فارسٹ، پیداواری جنگلات، نیچرل گروتھ، دیز فارسٹ گرو نیچرلی وداؤٹ ہیومن انٹروینشن۔ تو قدرتی نشو و نما ہوتی ہے ان کی، یہ جنگلات انسانی مداخلت کے بغیر قدرتی طور پر اگتے ہیں۔ ڈینس کور: they are characterized by dense canopies and self-sustaining ecosystems۔ تو گھنا جو احاطہ ہے، ان کی خصوصیات گھنے سائے اور خود مختار ماحولیاتی نظام ہیں۔ کمرشل یوز: productive forests are primarily used for commercial purposes yielding timber and other forest products۔ تو تجارتی استعمالات جو ہیں، پیداواری جنگلات بنیادی طور پر تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لکڑی اور دیگر جنگلات جو مصنوعات ہوتی ہیں نا جنگلات کی، وہ فراہم کرتے ہیں۔ فارمیشن فیکٹرز: their development is due to natural factors like rainfall, soil type and climate۔ تو اس کی جو تشکیل کے مراحل ہیں، عوامل جو ہیں، ان کی نشو و نما بارش میں مٹی کی قسم اور آب و ہوا جیسے قدرتی عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی جو ایگزامپلز ہیں، کونیفرز فارسٹ ان ناردرن ہائی لینڈس آر اے پرائم ایگزامپل۔ تو شمال جو پہاڑی علاقے ہیں شمالی والے، وہاں پہ مخروطی جنگلات ان کی بہترین مثالیں ہیں۔ پروٹیکٹیو فارسٹ جو ہیں، حفاظتی جنگلات، ہیومن پلانٹیڈ، دیز فارسٹ آر پلانٹیڈ بائی پیپل اور تھرو گورنمنٹ انیشیٹوز۔ تو انسانی کاشت ہوتی ہے یہ جنگلات لوگوں یا حکومتی اقدامات کے ذریعے لگائے جاتے ہیں۔ پرپس جو ہے their main goal is to protect soil, reduce erosion and improve environmental conditions۔ ان کے جو مقصد ہیں، ان کا بنیادی مقصد مٹی کی حفاظت، کٹاؤ کو کم کرنا اور ماحولیاتی حالات کو بہتر بنانا ہے۔ آرٹیفیشل اسٹیبلشمنٹ: they are artificially established often with irrigation in low rainfall areas۔ تو مصنوعی قیام جو ہے، انہیں مصنوعی طور پر قائم کیا جاتا ہے، اکثر کم بارش والے علاقوں میں آبپاشی کے ساتھ۔ ڈیپینڈنٹ آن کیئر: پروٹیکٹیو فارسٹ ڈیپینڈ آن ہیومن انٹروینشن اینڈ اریگیشن فار دیئر گروتھ اینڈ سروائیول۔ تو دیکھ بھال پر منحصر ہوتے ہیں۔ حفاظتی جنگلات اپنی نشو و نما اور بقا کے لیے انسانی مداخلت اور آبپاشی پر منحصر ہوتے ہیں۔ اس کی جو ایگزامپل ہے چھانگا مانگا اریگیٹڈ فارسٹ ان پنجاب از اے نوٹیبل ایگزامپل۔ پنجاب میں جو چھانگا مانگا کا آبپاشی والا جنگل ہے، ایک قابل ذکر مثال ہے۔ نیکسٹ کوشچن جو ہے آئیڈینٹیفائی دا گورنمنٹ ایفرٹس ٹو پروٹیکٹ دا انوائرمنٹ۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے حکومتی کوششوں کی نشاندہی کریں۔ گورنمنٹ ایفرٹس ٹو پروٹیکٹ دا انوائرمنٹ ان پاکستان۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے حکومتی کوششیں پاکستان میں۔ ٹری پلانٹیشن انیشیٹوز: the government runs afforestation and reforestation programs like in Billion Tree Tsunami to increase forest cover, or biannual tree plantation campaigns provide free saplings۔ تو درخت لگانے کی جو پہل ہے، حکومت جو ہے جنگلات کو بڑھانے اور دوبارہ جنگلات لگانے کے پروگرام چلاتی ہے، جیسے کہ بلین ٹری سونامی جو ہے، تاکہ جنگل کا رقبہ بڑھایا جا سکے۔ سال میں 2 بار درخت لگانے کی مہمات مفت پودے فراہم کرتی ہے۔ irrigated forests and urban greenery: development of irrigated forests such as Changamaga and urban forests using the Miyawaki method help in ecosystem restoration and natural vegetation growth۔ تو سیراب شدہ جو جنگلات ہیں اور شہری ہریالی، چھانگا مانگا جیسے سیراب شدہ جنگلات اور میاواکی جو طریقہ ہے استعمال کرتے ہوئے شہری جنگلات کی ترقی، ماحولیاتی نظام کی بحالی اور قدرتی پودوں کی نشو و نما میں مدد کرتی ہے۔ پالیسی اینڈ کوآرڈینیشن: دا منسٹری آف کلائمیٹ چینج formulates policies, coordinates with departments, NGOs and communities for environmental protection and disaster management۔ پالیسی اور رابطہ جو ہے وزارت موسمیاتی تبدیلی، ماحولیاتی تحفظ اور آفات سے نمٹنے کے لیے پالیسیاں بناتی ہے، اور سرکاری محکموں، غیر سرکاری تنظیموں اور کمیونٹیز کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ انٹرنیشنل انگیجمنٹ:
Pakistan actively participates in global climate initiatives and act as a focal point for UNFCCC to implement climate change mitigation and biodiversity programs. तो बैनुल अक़वामी शमूलियत जो है पाकिस्तान आलमी आबो हवा में जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें फ़ाल तौर पर हिस्सा लेते हैं और UNFCCC जो है के लिए मौसमियाती तब्दीली के तख़फ़ीफ़ और हयातियाती तनव्वु के प्रोग्रामों को नाफिज करने के लिए एक मरकज़ी नुक्ते के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए मैंग्रोव्स की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। तो इनकी जो अहमियत है कोस्टल प्रोटेक्शन, मैंग्रोव्स प्रोवाइड वाइटल प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स लाइक स्टॉर्म, सर्जेस, tsunamis and earthquakes, safeguarding coastal communities and infrastructure। तो साहिली तहफ़्फ़ुज़ जो है मैंग्रोव्स कुदरती आफात जैसे तूफ़ानी लहरों, सुनामी और ज़लज़लों के खिलाफ अहम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, साहिली कम्युनिटी और बुनियादी ढांचे को महफूज रखते हैं। मरीन इकोसिस्टम सपोर्ट, दे सर्व एज ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर स्मॉल फिश एंड श्रिम्प, supporting marine life and contributing to local and international seafood demand। तो समंदरी माहौलियाती निज़ाम की हिमायत जो है ये छोटी मछलियों और झींगों के लिए अफसाइश गाह के तौर पर काम करते हैं, समंदरी ज़िंदगी की हिमायत करते हैं और मकामी और बैनुल अक़वामी समंदरी खुराक की तलब में हिस्सा डालते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड रिसोर्सेज, मैंग्रोव्स होस्ट अ यूनिक अरे ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एनहांसिंग बायोडाइवर्सिटी। Coastal communities use wood for boats, fishing gear and fuel। हयातियाती तनव्वु और वसाइल, मैंग्रोव जो हैं पौधों और जानवरों की एक मुनफरिद किस्म की मेज़बानी करते हैं जो हयातियाती तनव्वु को बढ़ाती है। साहिली जो कम्युनिटी में ना लकड़ी जो कश्तियों में इस्तेमाल होती है, फिर माही गिरी के सामान और ईंधन के लिए इस्तेमाल होती है। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, दीज फॉरेस्ट ऑफर इकोनॉमिक बेनिफिट्स थ्रू सस्टेनेबल फिशरीज एंड टूरिज्म, इम्प्रूविंग लिवलीहुड्स फॉर कोस्टल कम्युनिटीज़। समाजी इक़्तिसादी फ़वाइद जो हैं ये जंगलात पायदार माही गिरी और सेहत के ज़रिए मुआशी फ़वाइद फ्राहम करते हैं, साहिली बरादरियों के लिए रोज़गार के मौक़े बेहतर बनाते हैं। वाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई के क्या असरात होते हैं? तो इसमें सॉइल एरोजन एंड लैंडस्लाइड्स, डिफॉरेस्टेशन exposes natural vegetation cover leading to increased soil erosion by rain and wind. It makes land susceptible to landslides and siltation of rivers। तो मट्टी का कटाव जो है वो लैंडस्लाइडिंग जैसे, जंगलात की कटाई जो है कुदरती पौधों के ढाल को ना बेनकाब करती है। उसके अलावा जिससे बारिश और हवा से मट्टी का कटाव बढ़ जाता है, ये ज़मीन को लैंडस्लाइडिंग और दरियाओं में जो ये डस्ट जमा होती है ना, मट्टी कीचड़ वगैरह, इसका भी शिकार बनाती है। तो फ्लडिंग एंड वाटर शॉर्टेज, रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर disturbs the ecosystem, causing ultimately rains and droughts, leading to floods and decreased water storage capacity in reservoirs। तो सैलाब और पानी की किल्लत जो है, जंगलात का कम होना मालियाती निज़ाम को मुतासिर करता है, जिससे बेवक्त बारिशें और खुश्कसारी होती है और नतीजतन सैलाब और ज़खायर में पानी जो है ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में कमी वाक़ई होती है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन डायरेक्टली लीड्स टू हैबिटेट लॉस फॉर न्यूमरस प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, पुशिंग देम टुवर्ड एक्सटिंक्शन एंड रिड्यूसिंग ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी। तो हयातियाती तनव्वु का नुकसान जो है, जंगलात की कटाई बराह रास्त बेशुमार पौधों और जानवरों की इकसाम के लिए ना मस्कन के नुकसान का सबब बनती है, इन्हें मादूमियत यानी ख़त्म होने की तरफ ना धकेलती है और मजमूई हयातियाती तनव्वु को कम करती है। क्लाइमेट चेंज, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, देयर रिमूवल कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, एक्सरबेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो मौसमियाती तब्दीली जो है, दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं, इनका खात्मा जो है फ़िज़ा में ग्रीन हाउस गैसों में इजाफे का बायस बनता है, जो मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग को मज़ीद ख़राब करता है। वाई आर मैंग्रोव्स इम्पोर्टेंट फॉर फिशिंग, माहीगीरी के लिए मैंग्रोव्स क्यों अहम है? तो नर्सरी एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स, मैंग्रोव्स सर्व एज वाइटल nurseries and breeding grounds for many fish, shrimp, crabs and other aquatic species. They provide shelter for the young, promoting healthy marine populations।
تو نرسری اور افزائش گاہیں جو ہیں مینگرووز بہت سی مچھلیوں، جھینگوں، کیکڑوں اور دیگر آبی انواع کے لیے اہم نرسری اور افزائش گاہوں کا کام کرتے ہیں. یہ ان کے بچوں کو پناہ فراہم کرتے ہیں جو صحت مند سمندری آبادیوں کو فروغ دیتے ہیں. فوڈ سورس: fallen leaves and organic matter from mangroves provide a rich food source for many marine organisms, supporting the aquatic food chain and the growth of commercial species. تو یہ ایک خوراک کا ذریعہ ہے. مینگروو سے گرے ہوئے پتے اور نامیاتی جو مٹیریلز ہیں وہ کئی سمندری جانداروں کے لیے خوراک کا ایک بھرپور ذریعہ فراہم کرتے ہیں جو آبی خوراک کی زنجیر جو ہے چین ان کی اور تجارتی جو انواع کی نشو و نما میں مدد کرتے ہیں. Coastal erosion protection: mangroves protect coastal areas from erosion, maintaining water quality, which is crucial for healthy fish habitats and prevents situation that can harm aquatic life. تو ساحلی کٹاؤ سے تحفظ جو ہے مینگروو ساحلی علاقوں کو کٹاؤ سے بچاتے ہیں، پانی کا معیار برقرار رکھتے ہیں جو صحت مند مچھلی کے مسکن کے لیے اہم ہے، اور گھاس جو ہے جمع ہونے سے روکتا ہے جو آبی زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اکنامک بینیفٹس جو ہیں ہیلدی مینگروو ایکو سسٹم سپورٹ سسٹینیبل فشنگ پریکٹسز پرووائڈنگ سسٹینیبل اکنامک بینیفٹس اینڈ لیولیہوڈ فار کوسٹل کمیونٹیز ڈیپینڈنگ آن فشنگ. تو معاشی فوائد جو ہیں صحت مند مینگروو ماحولیاتی نظام جو ہے پائیدار ماہی گیری کے طریقوں کی حمایت کرتے ہیں جو ماہی گیری پر منحصر ساحل پہ رہنے والی جو کمیونٹیز ہیں ان کے لیے کافی معاشی فوائد اور روزگار فراہم کرتے ہیں. بایو ڈائیورسٹی conservation: by supporting diverse marine life, mangrove contribute to the overall biodiversity of coastal ecosystems, ensuring a stable and productive environment for fishing. تو حیاتیاتی تنوع کا جو تحفظ ہے متنوع سمندری زندگی کی حمایت کے ذریعے مینگروو ساحلی ماحولیاتی نظام کے مجموعی حیاتیاتی تنوع میں حصہ ڈالتے ہیں، ماہی گیری کے لیے ایک اہم مستحکم اور پیداواری ماحول کو یقینی بناتے ہیں. تو یہاں پہ اس کے جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ کمپلیٹڈ ہیں. اس کے بعد آنسر دا فالوئنگ کوسچنز ان ڈیٹیل، جو لانگ کوسچنز ہیں. ایکسپلین ود ریفرنس ٹو ایگزامپلس ہاؤ ڈیفارسٹیشن ہیز افیکٹڈ دا لینڈ اینڈ اکانومی آف دا کنٹری. تو مثالوں کے ساتھ وضاحت کرنی ہے کہ جنگلات کی کٹائی نے ملک کی زمین اور معیشت کو کیسے متاثر کیا ہے. ایفیکٹس آف ڈیفارسٹیشن آن لینڈ اینڈ اکانومی ان پاکستان. پاکستان میں جنگلات کی کٹائی کے زمین اور معیشت پر اثرات جو ہیں. Deforestation in Pakistan has severe environmental and economic consequences. تو پاکستان میں جنگلات کی کٹائی کے ماحولیاتی اور اقتصادی لحاظ سے سنگین نتائج ہیں. Soil erosion and land degradation: زمینی کٹاؤ اور زمین کا انحطاط جو ہے. The removal of trees exposes soil to erosion leading to barren land. For example, deforested slopes in northern Pakistan are prone to landslides. تو درختوں کی کٹائی سے مٹی کٹاؤ کا شکار ہوتی ہے جس سے زمین بنجر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر شمالی پاکستان میں جنگلات سے محروم ڈھلوانے جو ہیں سٹیپس لینڈ سلائڈنگ کا شکار ہیں. انکریزڈ فلڈنگ اینڈ سلیٹیشن: تو بڑھتے ہوئے سیلاب اور گھات کا جمع ہونا. لیس ویجیٹیشن مینز فاسٹر واٹر فلو کازنگ فلڈز اینڈ ڈیپوزیشن سلٹ ان ریورز اینڈ ڈیمز. سلیٹیشن ان تھربیلا اینڈ منگلا ڈیمز ریڈیوسز واٹر اسٹوریج کیپیسٹی. تو کم جو سبززار کا مطلب ہے پانی کا تیزی سے بہاؤ جس سے سیلاب آتے ہیں اور دریاؤں اور ڈیموں میں گھاس جمع ہو جاتی ہے. تربیلا اور منگلا ڈیموں میں گھاس جمع ہونے سے پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. لاس آف بایو ڈائیورسٹی: حیاتیاتی تنوع کا نقصان. ڈیفارسٹیشن ڈسٹرائز نیچرل ہیبیٹیٹس threatening plant and animal species. For instance, deforestation in Sindh and Balochistan endangers native wildlife. تو جنگلات کی کٹائی جو ہے قدرتی رہائش گاہوں کو تباہ کرتی ہے جس سے پودوں اور جانوروں کے انواع کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. مثال کے طور پر سندھ اور بلوچستان میں جنگلات کی کٹائی مقامی جنگلی حیات کو خطرے میں ڈال رہی ہے. ریڈیوسڈ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی: زرعی پیداوار میں کمی. سوائل اروژن اینڈ پور فرٹیلٹی ڈیو ٹو ڈیفارسٹیشن decrease crop yields. Floods in Punjab and Sindh have reduced wheat and rice production. تو جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے مٹی کا کٹاؤ اور ناقص زرخیزی فصلوں کی پیداوار کو کم کرتی ہے. پنجاب اور سندھ میں سیلاب نے گندم اور چاول کی پیداوار کو کم کر دیا ہے. امپیکٹ آن ہائیڈرو الیکٹریسٹی: پن بجلی پر اثرات جو ہیں. سلیٹیشن ان ڈیمز ریڈیوسز واٹر اسٹوریج affecting electricity generation and causing load shedding. ڈیموں میں گھاس جمع ہونے سے
پانی کا ذخیرہ کم ہوتا ہے جس سے بجلی کی پیداوار متاثر ہوتی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے۔ لاس آف فارسٹ بیسڈ انڈسٹریز، جنگلات پر مبنی صنعتوں کا نقصان۔ انڈسٹریز لائک ٹمبر، فرنیچر اینڈ ہینڈی کرافٹس سفر ڈیو ٹو لیک آف را مٹیریلز، تو لکڑی، فرنیچر اور دستکاری جیسی صنعتیں خام مال کی کمی کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ انکریزڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کاسٹس، آفات سے نمٹنے کے اخراجات میں اضافہ۔ مور فلڈز اینڈ لینڈ سلائڈز ریکوائر گورنمنٹ اسپینڈنگ آن ریلیف اینڈ انفراسٹرکچر ریپیئر، تو زیادہ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے حکومت کو امداد اور بنیادی ڈھانچے کی مرمت پر زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ کنکلوژن جو ہے، نتیجہ اس کا، یہ جو ساری بحث کی ہے ہم نے، ڈیفارسٹیشن significantly harms Pakistan's land and economy by reducing agricultural productivity, increasing disaster risks and threatening biodiversity۔ تو جنگلات کی کٹائی زرعی پیداوار کو کم کرنے، آفات کے خطرات کو بڑھانے اور حیاتیاتی تنوع کو خطرے میں ڈال کر پاکستان کی زمین اور معیشت کو نمایاں طور پر نقصان پہنچاتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن جو ہے، اینالائز دا امپورٹنس آف افارسٹیشن فار دا اکنامک اینڈ سوشل نیڈس آف دا پیپل، تو شجر کاری کی عوامی، معاشی اور سماجی ضروریات کے لیے اہمیت کا تجزیہ کرنا ہے۔ اس کا جو آنسر ہے، امپورٹنس آف افارسٹیشن فار اکنامک اینڈ سوشل نیڈس، شجر کاری کی معاشی اور سماجی ضروریات کے لیے اہمیت۔ پروٹیکشن آف انوائرمنٹ اینڈ ایکو سسٹم، افارسٹیشن پروٹیکٹس دا نیچرل بیلنس بائی ریڈیوسنگ سوائل اروژن، فلڈز اینڈ ڈیزرٹیفیکیشن، تو شجر کاری مٹی کے کٹاؤ، سیلاب اور ریگستانی پھیلاؤ کو کم کر کے قدرتی توازن کو محفوظ بناتی ہے۔ امپلائمنٹ اپرچونٹیز، ٹری پلانٹیشن پروگرامز لائک دا بلین ٹری سونامی پرووائڈ جاب ٹو رورل کمیونٹیز، درخت لگانے کے منصوبے جیسے بلین ٹری سونامی دیہی آبادی کو روزگار فراہم کرتے ہیں۔ سورس آف ووڈ اینڈ فیول، فارسٹ گیو ووڈ فار فیول، فرنیچر اینڈ کنسٹرکشن پرپز، جنگلات ایندھن، فرنیچر اور تعمیرات کے لیے لکڑی فراہم کرتے ہیں۔ ایگریکلچرل لینڈ ریکلیمیشن، پلانٹنگ ٹریز ان saline and water-logged areas restores soil fertility، نمکیات اور پانی بھری زمینوں میں درخت لگانے سے مٹی کی زرخیزی بحال ہوتی ہے۔ Reduction of industrial pollution، urban forests absorb carbon dioxide and reduce air pollution in cities، شہری جنگلات کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے شہروں میں فضائی آلودگی کم کرتے ہیں۔ Climate change control، afforestation reduces the effect of global warming and climate change، شجر کاری جو ہے عالمی حدت جو گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرتی ہے۔ سوشل اویئرنیس، ٹری پلانٹنگ کمپینز ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ انوائرمنٹل پروٹیکشن، درخت لگانے کی مہمات عوام کو ماحول کے تحفظ کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ ریکریشن اینڈ ٹورزم، فارسٹس سرو ایز پکنک اینڈ ٹورزم اسپاٹس امپروونگ پیپلز مینٹل ہیلتھ، جنگلات تفریح اور سیاحت کے مقامات کے طور پر کام کرتے ہیں اور جو ذہنی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ اکنامک گروتھ، forests contribute to trade, timber industries and national income، جنگلات تجارت، لکڑی کی صنعتوں اور قومی آمدنی میں اضافہ کرتے ہیں۔ sustainable future، continuous afforestation ensures a greener and healthier Pakistan for future generations، تو مسلسل شجر کاری مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک سرسبز اور صحت مند پاکستان یقینی بناتی ہے۔ Question 3 کی طرف موو کرتے ہیں۔ Evaluate the role of mangrove forests in mitigation climate change، تو موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے میں مینگروو جنگلات کا کردار جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ تو مینگروو آر وائٹل ان فائٹنگ کلائمیٹ چینج اینڈ ہیلپنگ کمیونٹیز اڈیپٹ، دے اسٹور کاربن، پروٹیکٹ کوسٹلائنز، سپورٹ بایوڈائیورسٹی اینڈ پرووائڈ لیولیہڈس۔ تو اس کے کچھ پوائنٹس لکھیں جس میں کاربن سیکویسٹریشن، کاربن کا ذخیرہ کرنا، مینگرووز ایبزورب اینڈ اسٹور واسٹ اماؤنٹ آف ایٹماسفیئرک کاربن ان دیئر روٹس اینڈ سیڈیمنٹس، تو مینگروو جو جنگلات ہیں وہ فضا سے بڑی مقدار میں کاربن جذب کرتے ہیں اور اپنی جڑوں اور تلچھٹ میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ ہائی کاربن اسٹوریج کیپیسٹی، کاربن ذخیرہ کرنے کی اعلیٰ صلاحیت، دے آر انکریڈیبلی efficient at fixing carbon, holding up to 5 times more carbon than terrestrial forest، تو وہ کاربن کو ذخیرہ کرنے میں انتہائی مؤثر ہیں، زمینی جنگلات کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ کاربن رکھتے ہیں۔ کوسٹل پروٹیکشن، ساحلی تحفظ، مینگروو روٹس
act as natural barriers, protecting coastlines from erosion, storms and rising sea levels. तो मैंग्रोव की जड़ें जो होती हैं कुदरती रुकावटों के तौर पर काम करती हैं, साहिली पट्टियों को कटाव, तूफानों और बढ़ती हुई समुद्री सतह से बचाती हैं। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट, हयातियाती तनव्वुह की हमायत। These forests provide critical habitats for a wide range of marine and terrestrial species, enhancing ecosystem reliance. तो ये जंगलात समंदरी और ज़मीनी अनवा की एक वसी रेंज के लिए अहम रिहाइश गाहें फराहम करते हैं जो माहौलियाती निज़ाम के लचक को बढ़ाते हैं। लिवलीहुड सपोर्ट, तो मुआशी जो मुआवनत है। मैंग्रोव सस्टेन लोकल कम्युनिटीज़ थ्रू फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़। तो मैंग्रोव जंगलात माहीगीरी, जंगलात और माहौलियाती सियाहत के मौके के ज़रिए मकामी बरादरियों की कफालत करते हैं। सोशो इकनॉमिक बेनिफिट, समाजी इक़्तिसादी फ़वाइद। बाय मिटिगेटिंग क्लाइमेट change impacts, mangrove contribute to the economic well-being and stability of coastal regions. मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करके मैंग्रोव साहिली इलाकों के इक़्तिसादी फलाह बहबूद और इस्तेहकाम में मुआवनत करते हैं। पॉलिसी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पॉलिसी और कम्युनिटी की जो शिरकत है, इफेक्टिव लीगल frameworks and community involvement are crucial for their conservation and sustainable मैनेजमेंट। तो मौसर कानूनी ढांचे और कम्युनिटी की शमूलियत इनके तहफ़्फ़ुज़ और पायदार इंतज़ाम के लिए अहम है। नीड फॉर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, तहफ़्फ़ुज़ और बहाली की ज़रूरत। एफर्ट्स टू रिस्टोर एंड कंजर्व मैंग्रोव इकोसिस्टम्स आर इसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग दिस वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो मैंग्रोव जो है माहौलियाती निज़ाम की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें इस कीमती कुदरती वसाइल को महफूज रखने के लिए ज़रूरी हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, बैनुल-अक़वामी ताउन जो है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अवेयरनेस एंड इफेक्टिव पॉलिसीज आर वाइटल फॉर द कंटिन्यूड हेल्थ ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड। तो बैनुल-अक़वामी ताउन, बेदारी और मौसर पॉलिसियाँ जो हैं दुनिया भर में मैंग्रोव माहौलियाती निज़ाम की मुसलसल सेहत के लिए ज़रूरी हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ डिफरेंट जियोग्राफिक टूल्स एंड टेक्निक्स टू मैप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात की नक्शा साजी के लिए मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई औज़ार यानी टूल्स और तकनीकों की ज़रूरत की निशानदेही करनी है। तो इसका आंसर जो है, मैपिंग फॉरेस्ट इज़ क्रूशल फॉर देयर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। वेरियस जियोस्पैटियो टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड एक्यूरेट डेटा फॉर डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स। तो इसमें अगर हम कुछ हेडिंग्स बनाना चाहें तो उसमें जैसे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है GIS, जोग्राफियाई मालूमात का निज़ाम जो है, GIS इज़ इसेंशियल फॉर इंटीग्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग स्पैटियल डेटा फॉर फॉरेस्ट। तो GIS जो है ये जंगलात के लिए मकानी डेटा को जम करने, तज्जिया करने और दिखाने के लिए ज़रूरी है। रिमोट सेंसिंग RS जो है, सैटेलाइट इमेजरी, drones and aerial photography provide high resolution data on forest cover, health and changes। तो सैटेलाइट इमेजरी जो है, ड्रोन और फ़ज़ाई फ़ोटोग्राफी जंगलात के अहाता, सेहत और तब्दीलियों पर आला रेजोल्यूशन डेटा फ्राहम करती है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS जो है, GPS is used for precise location tracking and field data collection within forest areas। तो GPS जंगलात के इलाकों में दुरुस्त मकाम की निशानदेही और फील्ड डेटा जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। लिडार टेक्नोलॉजी, लिडार टेक्नोलॉजी जो है, लिडार मेजरमेंट फॉरेस्ट हाइट, डेंसिटी एंड स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग डिटेल्ड 3D मॉडल्स ऑफ वेजिटेशन। तो लिडार जो है जंगलात की ऊंचाई, उनकी डेंसिटी यानी कसाफत और 3D साख्त जो स्ट्रक्चर है उसकी पैमाइश करता है, जो पौधों की तफसील से ना मॉडल बनाता है। मशीन लर्निंग जो है, दिस टेक्निक हेल्प्स process large data sets from satellite images to detect forest destruction and monitor changes efficiently। तो ये तकनीक सैटेलाइट तस्वीर से बड़े डेटा सेट्स पर कार्रवाई करने में मदद करती है ताकि जंगलात की तबाही का पता लगाया जा सके और तब्दीलियों की मौसर तरीके से निगरानी की जा सके। ड्रोन एंड रोबोट एप्लीकेशंस, ड्रोन और रोबोट की जो एप्लीकेशंस हैं, ड्रोन प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एंड डिटेल एरियल व्यू फॉर मॉनिटरिंग deforestation and supporting reforestation
efforts ड्रोन जो हैं जंगलात की कटाई की निगरानी और शजरकारी की कोशिशों की हिमायत के लिए लचकदार और तफसीली फ़ज़ाई नज़ारे जो हैं वो फराहम करते हैं। वाटर मैनेजमेंट इंटीग्रेशन, पानी के इंतज़ाम का इंतज़ाम जो है। जियोस्पैटियल टूल्स हेल्प ट्रैक वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन, एडिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्वाफायर्स एंड असेसिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ऑन वाटर। जोग्राफियाई जो टूल्स हैं पानी के वसाइल और आपाशी को ट्रैक करने में मदद करते हैं और एक्वाफायर्स के इंतज़ाम और पानी पर मौसमियाती तब्दीली के असरात का जायज़ा लेने में मुआवनत करते हैं। फॉरेस्ट इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट, जंगलात की इन्वेंट्री और इंतज़ाम जो है। दीज टेक्नोलॉजीज असिस्ट इन प्लानिंग रिफॉरेस्टेशन, आइडेंटिफाइंग सूटेबल एरियाज एंड फोरकास्टिंग फॉरेस्ट ग्रोथ अंडर वेरियस सिनारियोज। तो ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं शजरकारी की मनसूबाबंदी, मौजू इलाकों की निशानदही और मुख्तलिफ नाज़रनामे जो हैं उनके तहत जंगलात की तरक्की की पेशगोई में मदद करती हैं। लैंड यूज़ चेंज मॉनिटरिंग, ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली की निगरानी जो है। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी हेल्प्स मॉनिटर लैंड यूज़ चेंजेस विच इज़ वाइटल फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो आला रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीलियों की निगरानी में मदद करती है जो पायदार जंगलात के इंतज़ाम के लिए अहम है। लास्ट क्वेश्चन जो है, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट्स ऑन द लाइफ स्टाइल्स ऑफ द पीपल। कुदरती नबातात और जंगलात लोगों की तर्ज ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट्स प्रोफाउंडली शेप पाकिस्तानी लाइफ स्टाइल। तो कुदरती नबातात और जंगलात पाकिस्तानी तर्ज ज़िंदगी को गहराई से मुतासिर करते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स डेंस फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस हाउसिंग, स्लोपिंग रूफ्स, विंटर क्राफ्ट्स, वुड यूज़, ट्रांसफॉर्मेंस एंड समर टूरिज्म एग्रीकल्चर। तो शुमाली पहाड़ जो है घने जंगलात, रिहाइश जो ढलवान वाली छतें होती हैं, मौसम सरमा की दस्तकारी, लकड़ी का इस्तेमाल, नकल मकानी और मौसम गर्मा की सयाहत ज़राअत पर असरानंदाज होते हैं। वेस्टर्न माउंटेन्स स्प्रास वेजिटेशन अलाइंस विद माइनिंग, नोमैडिक लाइफ स्टॉक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड सीजनल रिवर यूज़। तो मगरबी पहाड़ जो है कम नबातात कानकुनी जैसे खाना बदोश मवेशियों, छोटे पैमाने की सनतों और मौसमी दरिया के इस्तेमाल से हम आहंग होती हैं। बलोचिस्तान rugged terrain means carries irrigation for crops, nomadic farming and valuable mineral resources। बलोचिस्तान में नाहमवार इलाके जो हैं फसलों के लिए करेज, अपाशी, खाना बदोश खेती और कीमती मादनी वसाइल को ज़ाहिर करता है। इन दिस प्लान फर्टाइल लैंड फ्यूल्स एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्री लाइंग ऑन इरीगेशन। रेसिन का मैदान जो है सरखेज़ ज़मीन, वसी ज़राअत, शहरी आबादी और सनत को फ़रोग देती है जो अपाशी पर इन्हिसार करती है। कोस्टल एरियाज़, मैंग्रोव्स एंड मैरीन लाइफ सपोर्ट, फिशिंग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड टूरिज़म। साहिली इलाके मैंग्रोव और समंदरी ज़िंदगी माहीगीरी, प्रोसेसिंग सनतों और सयाहत को सहारा देती है। फॉरेस्ट एज livelihood, forests provide timber for construction, fuel and raw material for various industries। रोज़गार के तौर पर जंगलात की तामीरात के लिए लकड़ी, ईंधन और मुख्तलिफ सनतों के लिए खाम माल फराहम करते हैं। वाटर रेगुलेशन, वेजिटेशन हेल्प्स रेगुलेट वाटर साइकिल, प्रिवेंटिंग erosion एंड एडिंग एग्रीकल्चर। तो आबी ज़ाब्ता जो है नबातात जो वाटर साइकिल को मुनज़्ज़म करने, कटाव को रोकने और ज़राअत में मदद करती है। बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज, डाइवर्स प्लांट लाइफ सपोर्ट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड लोकल कल्चरल प्रैक्टिसेस। हयातियाती तनव्वुर और इल्म जो है मुतनव्वुर पौधों की ज़िंदगी, रवायती अद्वियात और मकामी सकाफ़ी तरीक़ों का सहारा यानी उसको सपोर्ट देती है। टूरिज़म एंड इकोनॉमी, नेचुरल लैंडस्केप्स अट्रैक्ट टूरिस्ट, बूस्टिंग लोकल इकोनॉमीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सयाहत और मईशत जो है कुदरती मनाजिर सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, मकामी मईशतों और बुनियादी ढांचे को फ़रोग देते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसकी जो उर्दू वर्जन जो है यानी उर्दू मीडियम की जो बुक है उसका भी साथ साथ प्लेलिस्ट में जो उसका लेक्चर है वो भी मौजूद है, तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू वो भी देख सकते हैं।
آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.